गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। कोई कहता मुझे ज्यादा चाहते, मालूम है भगवान किसी को ज्यादा नहीं चाहते और भगवान किसी को कम नहीं चाहते हैं, भगवान सबको चाहते हैं। रखना, वो वीतराग भगवान होते हैं, लेकिन उनमें ऐसा आकर्षण है जो कहता ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। मरुदेवी कहती मेरा पुत्र, नाभिराय मेरा पुत्र, सची कहती मेरे बालक, मेरे गोद में बालक, उसे देने का मन नहीं करता है। जहां जाए वहां प्रशंसा प्यार लुटता है, वात्सल्य लुटता है। बालक को देख करके लोगों का मस्तक गर्व से ऊंचा उठ जाता है। प्रजाजन तरसते हैं देखने को कि राजकुमार को तो दिखाओ। नाभिराय ने कहा कि मरुदेवी से कि हे प्राण प्रिय, ये बालक का सारा सुख हम ही भोग लेंगे, फिर अयोध्या के प्रजाजनों का क्या होगा? ये अयोध्या तो हमें प्रजा पालक कहती है। सौधर्मेंद्र ऐसा आयोजन करो, इस मध्य लोक के जितने भी अयोध्यावासी हैं वह भी भगवान के होने का सुख प्राप्त करें। सारा सुख मरुदेवी लेगी, सारा सुख नाभिराय लेंगे, सारा तीर्थंकर का आनंद सची इंद्राणी लेगी। जो निर्धन है, गरीब है, उनका क्या होगा? ये जो प्रजा यहां पर बैठी है पांडाल में, ये सुख का आनंद कैसे लेंगे? जाओ इंद्र, मेरे बालक के लिए बाल सखा लेकर के आओ। ऐसा ना हो कि भगवान अमीरे को ही होकर के रह जाएं। कुबेर ने कहा कि नाभिराय, हमने इतनी रत्न वर्षा की, इतनी रत्न वर्षा की कि अयोध्या में कोई निर्धन नहीं है। सबके घरों में हीरे मोती के ढेर लगे हुए हैं, कोई निर्धन नहीं है आपकी अयोध्या में। सब धन धान्य से परिपूर्ण है महाराज। मरुदेवी ने कहा कि हे धनपति कुबेर, धन के ढेर को सुख नहीं कहा जाता है। जब ये पूरी प्रजा मेरे बाल शिशु को देखेगी, जो सुख भगवान के दर्शन में है वो धन दौलत के ढेर में प्राप्त नहीं हुआ करता है। इस प्रजा को सुख से वंचित मत करो। तुम कैसे होते हो? बच्चा हो जाए ना, दिखाना नहीं, नजर लग जाएगी। कोई आके देखे नहीं, छिपा के रखो, काला काजल लगाओ, टीका लगाओ। मरुदेवी कहती नहीं, क्या नजर लगेगी? मालूम है, पूरी प्रजा कहती है कि भगवान, हमारी नजरों में वो सामर्थ्य नहीं है जो तुम्हें लग जाए। हमारी नजरों में, हमारी भावनाओं में वो शक्ति नहीं है जो आपको लग जाए। सारी प्रजा इसलिए आई है आपके आंगन में कि आपको नजर लगाने नहीं, आपकी नजर हम पे लग जाए तो हमारे जीवन का बेड़ा पार हो जाए। आप नजर लगाओ हमें, हम आपको क्या नजर लगाएंगे? आपकी निगाह पड़ जाए। लोग कहते हैं कि हमको इसकी नजर लग गई, उसकी नजर लग गई। अरे उदयपुर वासियों, तुमको कभी भगवान की नजर नहीं लगती है? भगवान को तो नजर लगा रहे हो। मैं तो पुलक सागर कहता हूं, भगवान
सारी दुनिया की नजर ना लगे, लेकिन तेरी नजर एक बार लग जाए, हमारे नजारे बदल जाएंगे, हमारी जिंदगी बदल जाए। भगवान की नजर के बिल्ली रास्ता काट दे तो अशुभ हो जाता है। मैं तो कहता हूं कि बिल्ली रास्ता काटने से अशुभ होता है या नहीं होता मुझे नहीं मालूम, लेकिन जहां मेरा जिनालय दिख जाता है वो रास्ता मेरे लिए शुभ रास्ता हो जाया करता है। तीर्थंकर की महिमा महान है। लोग कहते हैं वास्तु सुधारो, लोग कहते हैं ये करो, लोग कहते हैं वो करो। मेरे पास भी आते, विनोद ने भी मुझे उलझा रखा है। मैं इनका पागल है। जहां तीर्थंकर बैठ जाएं वहां फिर किसी वास्तु की जरूरत नहीं पड़ा करती है। ध्यान रखना, जो काम तीर्थंकर जिस मुहूर्त में कर दें वो मुहूर्त जगत के लिए शुभ मुहूर्त हो जाता है। भगवान मुहूर्त देख के काम नहीं करते हैं। अरे ज्योतिषियों, जिस क्षण भगवान का जन्म हो वो मुहूर्त शुभ मुहूर्त है। जिस क्षण भगवान का गर्भ हो वो मुहूर्त शुभ मुहूर्त हो जाता है। महापुरुष जिस पथ का अनुगामन करते हैं, जिस पथ का निर्माण करते हैं, वो पथ सुपथ हो जाया करता है। 7 खंड का महल बनाया, सारा महल देवी देवताओं से खचाखच भरा हुआ है। माता ने कहा कि ये सुख जो है सारे जगत को दे दो। सारी दुनिया तुम्हें देखना चाहती है। हे बाल शिशु, पालने में पड़े पड़े मुस्कुरा रहे हैं, पयोधर कर पान कर रहे हैं, अंगूठों में सौधर्मेंद्र अमृत छोड़ गया है। छोटा सा बालक जब मुख में अंगूठा लेता है, पालने में किलकारियां भरता है। मां का स्तनपान नहीं, कभी पैर का अंगूठा मुंह में लेते हैं, कभी हाथ का अंगूठा मुंह में लेते हैं, किलकारियां भरते हैं झूले पर। इंद्र देख रहा है, बोले भगवान बड़ी लीला दिखा रहे हो, क्योंकि सौधर्म इंद्र भी अवधि ज्ञानी है और जो पैदा हुआ है वह भी अवधि ज्ञानी है, सब कुछ जानते, कैसी लीला दिखा रहे हो। सौधर्म इंद्र तो बार बार उनकी आत्मा को प्रणाम करता है। हे 3 ज्ञानधारी भगवान, दुनिया की नजरों में बालक हो, लेकिन मेरी नजरों में तो तीनों लोगों के नाथ हो। ये सत्य को दुनिया नहीं जानती, इंद्र तो जानता है। भगवान भी इंद्र को देखकर मुस्कुराते हैं। ये लीला इंद्र बहुत जरूरी है। ये संसारी लोग हैं, विषयानुरागी हैं, माता को ये लीला दिखाना बहुत जरूरी है। माता देखती है, आंगन में लाया गया बालक को इंद्र लेकर आया। चलो भगवान, बालकों का रूप धारण किया ये स्वर्ग, ईशान, शानत कुमार, महेंद्र, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, ये सारे देवी देवता छोटे छोटे बालक बन गए खेलने के लिए। वो भी अंगूठा पीने लगे, वो भी भगवान के साथ दौड़ने लगे, ठुमक ठुमक चलते। ध्यान रखना, पीछे पीछे इंद्रों ने बालक का रूप बना लिया। भगवान हम खेलेंगे तुम्हारे साथ, हम खेलेंगे। सारे अवधि ज्ञानी लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं, बालक का व्यवहार। भूल गया सौधर्म इंद्र की मैं कौन हूं, ईशान इंद्र भूल गया मैं कितने देवों का स्वामी हूं। नहीं, हम किसी देव के स्वामी नहीं, हमारे सामने तो सारे जगत का स्वामी खड़ा हुआ है। ध्यान रखना, खेल रहे हैं बाल रूप बना करके, बाल क्रीड़ाएं हो रही हैं भगवान की, सब देख रहे हैं, सारी प्रजा आनंद से उत्साहित है। किसी को भोजन वोजन की सुध नहीं है। जैसे तुम बैठे हो ना यहाँ पर, 11 बज जाए चलेगा, भोजन बाद में कर लेंगे, पहले भगवान की कथा सुनेंगे। पूरी अयोध्या उमड़ पड़ी माता मरुदेवी के आंगन में, काय के लिए? बाल लीलाएं देखने के लिए। देख रहे हैं सब आनंद से, विविध प्रकार के क्रीड़ाओं को भगवान करते हैं। अभी आपको देखने को मिलेंगी वो सब क्रीड़ाएं यहां पर, विविध रूप धारण करते हैं, अतुल्य बल के धानी हैं। इंद्र जानता है इनसे कोई नहीं जीत सकता है, लेकिन भगवान
सबको आनंद देने के लिए, मनोरंजन करने के लिए। कैसा वातावरण होगा जिस दिन से भगवान का जन्म हुआ ना, उस दिन से पूरा अयोध्या उत्सव महोत्सव में लीन हो गया। महलों में अद्भुत खुशबू आ रही है। तुम लगाते हो ना, क्या क्या लगाते हो? रूम फ्रेशनर, सुगंध, इत्र। भगवान जहां बैठ जाएं वहीं सुगंध फैला करती है। स्वयं सुगंधित, अत्यंत सुगंधित शरीर उनका। महल में ही नहीं, पूरी अयोध्या की गलियां महक रही हैं। कैसा फूल खिला है नाभि राय तुम्हारे यहां, उसकी सुगंध घर घर में है। हर घर में दुर्गंध समाप्त हो गई अयोध्या में। ऐसा एक फूल खिला है, ऐसा सुखद फूल खिला। भौरे तितलियों की तरह नगरवासी दौड़े दौड़े आ रहे हैं नाभि राय के लाल को देखने के लिए। खचाखच भरा महल का आंगन भी बहुत विराट। असंख्यात देवी देवता भगवान की बाल क्रीड़ा को देख रहे हैं। लोगों ने कहा ये जैनी लोग इतनी गप लगाते हैं, कुछ भी बोलते हैं। ये बोलते हैं कि हमारे तीर्थंकर के वस्त्र स्वर्ग से आते हैं, हमारे तीर्थंकर का भोजन स्वर्ग से आता है। कितने गप लगाते हैं जैनी अपने भगवान की महिमा बताने में। हमने कहा ये गप नहीं है, ये झूठ नहीं है, ये यथार्थ है। बोले ऐसे कैसे हो सकता है कि स्वर्ग से कपड़े आए, स्वर्ग से भोजन आए? इनका हो सकता है। हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हुए ना, देश के पहले प्रधानमंत्री कौन हुए? जवाहरलाल नेहरू। मालूम है, जब वो कोट पहनते थे ना, वो कहां धुलने जाता था? इंडिया में, भारत में नहीं धुलता था, पेरिस जाता था, लंदन, वहां से धुल करके कोट आता था। जब एक देश के प्रधानमंत्री का कोट लंदन से धुल के आ सकता है, तो तीन लोग के नाथ के वस्त्र स्वर्ग से आए, तो इसमें आश्चर्य की कोई जरूरत नहीं। किस बात का आश्चर्य? स्वर्ग से भोजन आएगा। अरे तुम्हारे यहां भी तो ऑनलाइन आने लगा ना मेरे भाई, यहां ऑर्डर करो भोजन आ जाता है। ये वही युग तो है, स्टाइल बदली है। जामन ऑनलाइन भोजन मिलता है, बाजार जाने की जरूरत नहीं, भटकने की जरूरत नहीं है। जो चाहो वो ऑनलाइन प्राप्त हो जाता है। तो जब तुम्हारे साधारण लोगों को ऑनलाइन घर में आ जाता है, मेरे तीर्थंकर का भी तो ऑनलाइन संबंध है ना स्वर्ग से। स्वर्ग से भोजन आ जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। लोगों ने कहा ये जैनी कहते हैं कि इनके तीर्थंकरों के शरीर में लाल रक्त तो नहीं, श्वेत रुधिर होता है। ये बचपन के उनके जन्म के अतिशय हैं भगवान के। बोली श्वेत रुधिर कैसे हो सकता है? साइंस कहता है ना, रक्त लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं। बोलते ना रेड सेल्स और व्हाइट सेल्स इस बॉडी के अंदर होते हैं। बोले ऐसे कैसे कोई जिएगा? तुम्हारे तीर्थंकर को खून की कमी नहीं होती है? हमने कहा नहीं होती है। मालूम है, गाय को देखा है, गौ माता को, उसके थनों में क्या भरा है? दूध भरा है ना। यदि उस दूध पे उसके थन पर कोई कट लग जाए, तलवार लग जाए, एक थोड़ा सी खरोंच लग जाए, तो बताओ उदयपुर वालों, दूध निकलेगा या खून निकलेगा? बोलो, थनों में क्या भरा है? दूध भरा है ना। लेकिन कट लग जाए तो क्या निकलता है? खून निकलता है या दूध निकलता है? बोलो, देखिए गाय, खून निकलता है ना, लाल रक्त। लेकिन जब वो गाय खड़ी है किसी मैदान में, वो कोई उमड़ता घुमड़ता रमाता हुआ बालक आ जाए, उसका बछड़ा आ जाए,
उसकी बछड़ी आ जाए माँ माँ कहते हुए, जब उछलती कूदता कोई बछड़ा आता है तो जहां से खून रिस रहा था वहां से दूध की धारा बह जाया करती है। ध्यान रखना, जिन थनों में खून है उन्हीं थनों में दूध है मेरे भाई। लेकिन जब कोई मातृत्व भाव से भरती है कोई गौ माता, बछड़े को देख करके जब मातृत्व भाव छलकता है, रक्त की जगह दूध की धारा फूट जाती है। जब एक जानवर रक्त को दूध बना लेता है एक बछड़े के मोह में, तो दुनिया वालों, मेरे तीर्थंकर तो प्राणी मात्र से प्यार किया करते हैं, और जब वो एक एक प्राणी पर करुणा लुटाते हैं उनका लाल रक्त श्वेत दूध में परिवर्तित हो जाया करता है। यह वात्सल्य की पराकाष्ठा है, प्रेम की पराकाष्ठा। कुछ भी आश्चर्य नहीं है भगवान का। नाभि राय ने मरुदेवी से कहा कि देवी, हे महादेवी, पुत्र बड़ा हो गया है, पालने से हट गया है, अब ठुमक ठुमक चलता नहीं, बड़ा हो गया है, इसको कुछ ज्ञान व्यान भी दोगी कि नहीं, पढ़ाओगी लिखाओगी कि नहीं? बालक मुस्कुरा रहा है। अच्छी बात है पिताजी, पढ़ने की व्यवस्था करो। एक शिक्षक बुलाया गया। मेरा बालक जंगल जाके नहीं पढ़ेगा, महल में ही पढ़ेगा, महल में ही अध्ययन करेगा। आज की भाषा में ट्यूटर होता है ना, ट्यूशन पढ़ाने आता है। नाभि राय ने कहा कि इंद्र जाओ देखो कौन है जो मेरे बच्चे को शिक्षित करेगा, ऐसा योग्य गुरु ढूंढ करके लाओ। इंद्र भी समझता है, भगवान भी समझते, माता नहीं समझती है, पिता नहीं समझते हैं। प्रेम है ना पुत्र से। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम।